जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। अच्छा, इस वीडियो में मैं एक डे ट्रेडिंग की बड़ी आसान और मुख्तसर सी स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो बहुत ईजी है। आप ख़ुद भी इसको मैन्युअली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये प्राइस स्केल अपने लिए लगाता हूँ ताकि मुझे आसानी से हर एक चीज़ नज़र आए, जो उसके होल लेवल्स हैं, बड़े वाले लेवल्स। ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले आपने कि इसको थोड़ा सा जूम इन करना है और यहाँ पर आके आपने सबसे पहले डेली की कैंडल लगानी है। जब आप डेली की कैंडल लगाएंगे ना, ठीक है, तो आपके सामने ये डेली की कैंडल बनी आ जाएगी। ठीक है। इसको जब आप प्लस 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 करते जाएंगे तो एक एक दिन पीछे जाता जाएगा। ये देखें, ये डेली की कैंडल ये वाली जो है ना, वो ये है। फिर ये रेड वाली वो है ये कैंडल। ठीक है। और ये वाली वो है ये कैंडल। अच्छा, अब इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे ना किसी एक कैंडल की, तो उसका ओपन हाई लो क्लोज भी आपको नज़र आ जाएगा। जैसे कि मैं अभी इस कैंडल का दिखाता हूँ। यू लुक एट दिस। मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ये देखें, ये वाली कैंडल है। ठीक है। ये इस कैंडल का हाई था, ये इस कैंडल की क्लोज है, ये इस कैंडल का ओपन है और ये इस कैंडल का लो है। इस तरह आप जब और कैंडल्स ऐड करते जाएंगे ना, ठीक है, तो ये आपके सामने उसका डिवाइडर आता जाएगा। याद रखना, देखो मैं एक एक कैंडल कम कर रहा हूँ तो उसका वो डिवाइडर, कैंडल भी ख़त्म हो रहा है तो उसका डिवाइडर भी कम हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार अगर मैंने दूसरी कैंडल लगाई तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, कि दूसरी बात। अच्छा, तीसरी बात ये है, मैं जल्दी से बता दूं कि जब ये आपका जो बटन्स हैं, बटन्स को अगर आप शिफ्ट होल्ड रखेंगे, शिफ्ट को होल्ड रखेंगे और व्हील आप ऊपर नीचे करेंगे, तो आप इसको जूम इन एंड जूम आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है। सेम थिंग यहाँ पर है कि आप प्लस माइनस से एक कैंडल ऐड किया और वो कर दिया, माइनस कर दिया। और इसमें एक और चीज़ है, अगर आप कंट्रोल दबा के ये प्लस और माइनस करेंगे तो ये कैंडल्स शिफ्ट होंगी। शिफ्ट देखो, जैसे कि ये ऐसे। ठीक है। और कंट्रोल दबाया हुआ है तो ये फिर ऐसे। ये क्यों ज़रूरी है? बिकॉज जब आप लेट्स सपोज इसके साथ डेली के साथ आप वीकली की कैंडल लगाते हैं, तो आप कहते हैं यार ये मुझे ना नज़र नहीं आ रहा, आई वांट कि वीकली की कैंडल मुझे इधर डेली के बाद नज़र आए। तो आप कंट्रोल दबाएं और फिर इसको ऐसे कर दें तो वो ये फिर इधर स्वैप हो जाएगी। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आप अपनी इमेजेस ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तीसरी बात ये कि ये प्राइस स्केल के अंदर ये जो होल नंबर्स की या बिग नंबर्स की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, अगर आप ये देखना नहीं चाहते तो फिर आप एल दबाएं तो ये गायब हो जाएगी, दोबारा एल दबाएंगे तो आ जाएंगी। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये चार्ट ना इंटरेक्टिव चार्ट है। ये खुद ब खुद ही जो है ना, जैसे जैसे हम छोटे जाते रहेंगे ना, वैल्यूज़ कम होती जाएंगी, ये अपने आप को खुद ही एडजस्ट करता रहेगा। ठीक है। तो ये चीज़, ये तो हो गया आपका पहला सिस्टम। ठीक है, मैं एल दबा रहा हूँ बंद करने के लिए। अच्छा, आपने नेक्स्ट करना क्या है, सिंपल एज डैट, कि आपने अपना डेली का देख लिया हिसाब। ठीक है। फिर आपने इधर इसके ऊपर एक लाइन लगा देनी। मैं थोड़ा सा इसको इधर कर दूं ताकि प्राइसिंग भी नज़र आए। आपने एक लाइन लगा देनी है। तो है क्या थ्योरी, क्या है थ्योरी? ये है कि आपने देखना है कि मार्केट लिक्विडिटी ले, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट अपनी मेन डायरेक्शन में जाए। ठीक है। अब नॉर्मल अगर हम देखते हैं तो हम ये बोलेंगे कि यार ये मार्केट का लो ये था, इस लो के बाद मार्केट ने ये नया लो बनाया, तो मार्केट ने एक किस्म की ग्रैबिंग की है। ठीक है, अच्छी ग्रैबिंग की है, थ्योरेटिकली उसने ग्रैबिंग भी की है। फिर इसने देखे ना इन्वर्स गैप भी बनाया है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स वाला भी बनाया है। एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम और प्रिकॉशन तरीके से चलें तो वो ये है कि आपका ओपन प्राइस के नीचे मार्केट ने एशियन सेशन में कहाँ पर अपनी जगह बनाई है, वो है निचली साइड पे। ठीक है। जैसे ही एशियन सेशन ख़त्म हुआ है और हम 10 साढ़े 10 बजे अपने प्री ओपन ऑफ लंदन में आए हैं, तो आप देखिए हम ऊपर ही रहे हैं और इस ओपन प्राइस के ऊपर ही रहे हैं। यानी कि ओपन से हम नीचे गए, हम ग्रैब करते रहे लिक्विडिटी। पूरा सीन समझिए, ओपन से हम नीचे गए, नीचे लिक्विडिटी ग्रैब की और फिर ओपन से ऊपर गए और ऊपर ही रहे लिक्विडिटी ग्रैब करके। तो इससे आपको समझ आ जाना चाहिए कि अब जो हमारा डेली बायस है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है। हाँ, ऊपर की तरफ है बायस, क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब हो गया, बायस ऊपर की तरफ है। फिर ओपन कोई भी एक कैंडल ओपन प्राइस के नीचे भी नहीं क्लोज हुई, सारी जो है ना वो ऊपर ही क्लोज हुई है। अब इस जगह में आके, ठीक है, आप अपना ये को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख लें, M10 का देख लें, क्योंकि हम M50 M30 में है तो आप मैक्सिमम M15 का देख लें। ठीक है। अगर तो आपको कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि ये वाला M15 का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है, तो जैसे ये बेरिश ओ सॉरी बुलिश कैंडल बनी है और पीछे ये रेजिस्टेंसेस ब्रेक हुई हैं, तो आप अपनी एंट्री ले लें। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। या फिर
द बेस्ट प्रोसीजर इसके आप वीएसए का कोई नो सप्लाई वाली एंट्री ले लें जो कि ये भी है, या फिर ये वाली कंफर्म्ड एक चीज़ होती है, ठीक है? एक सीक्वेंस के बाद दूसरी सीक्वेंस आ जाए। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें आपकी जो पहले डे के ओपन में एक बेरिश कैंडल थी ना, जो यहाँ से ओपन होगी रेड होगी, वो फिर वापस ऊपर आई, इसने लिक्विडिटी बनाई ग्रैबिंग की, और फिर ये ग्रीन हुई ना, तो इसके ग्रीन होने को आपने सारा ट्रेड करना है, इस रनिंग कैंडल को। ये तरीकाकार है इसको देखने का, इससे और बड़ी लंबी चीज़ें नहीं हैं। ये तो था आपका बायस बनाने का तरीका। दूसरी बात ये है, एक और तरीका होता है जिसमें आप कैंडल रेंज थ्योरी देखते हैं, जिसमें ये कन्फर्मेशन होती है कि हाँ भी अब ये बिगर पिक्चर में बायस डाउन ही है। उस डाउन में अगर आपको ऐसा सिस्टम मिल जाए डाउन वाला, या इस केस में बिगर बायस अगर उसके हिसाब से बुलिश है, और उस केस में अगर ऐसा सिस्टम मिल जाए, तो ये बड़ा ही एक एक्यूरेट सेटअप बनता है, ठीक है? उसकी मैं एक फिर जो है ना वो नई वीडियो बना के आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन हो आप लोगों को तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है? और वो ये वाला यहाँ पर बन रहा है, लेट मी एक्सप्लेन यू लेटर ऑन इन दैट वीडियो। पहले ये देख लें, यहाँ तक समझ आई है तो फिर मैं फिर नेक्स्ट वाला रखता हूँ वीडियो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।